Welcome students. In today's lecture, we are going to discuss about Leibniz linear differential equation. A differential equation of the form dy by dx plus py equals to q is called a linear differential equation in Leibniz form, where p and q are functions of x or constants, but they are not functions of y. ओके तो ध्यान रखेंगे कि जब इक्वेशन में dy बाई dx है तो यहाँ p और q फंक्शंस ऑफ x होंगे, और यदि ये इक्वेशन dx बाई dy हो तो यहाँ px इक्वल्स टू q होगा। उस केस में p एंड q फंक्शंस ऑफ y होंगे। सो यहाँ पे हम dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने की वर्किंग रूल अभी देखेंगे। नाउ सी, द वर्किंग रूल कंटेन्स 3 steps. Step 1, convert the given equation to the standard form of linear differential equation. तो यदि आपको इक्वेशन किसी भी अदर फॉर्म में गिवन है तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q में कन्वर्ट कर दें। स्टेप 2, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ये p इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है जो फंक्शन ऑफ x है। ओके तो स्टेप 2 में जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, देन स्टेप 3 में हम फाइनली सॉल्यूशन लिखते हैं, एंड द सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज y into integrating factor is equals to integration q into integrating factor dx plus c. Okay, so let us see one example. Now we have the example 1 plus x square y dash means dy by dx plus y equals to tan inverse x. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज y डैश प्लस y, हम y डैश का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो मिलेगा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? p इज़ 1 अपॉन 1 plus x square and q is tan inverse x upon 1 plus x square. ओके, ये p और q के वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं। ओके, अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करना होता है इंटीग्रेटिंग factor, and integrating factor is given by e raised to the power integration p dx. ओके, अभी p की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? tan इनवर्स x। सो हमारे पास फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है e रेज टू द पावर tan इनवर्स x। अब हम स्टेप 3 में सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने का क्या मेथड है? हमने देखिए स्टेप 3 में लिखा था y into integrating factor is equals to integration q integrating factor dx
प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन लिखने का फाइनली रूल है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था उसकी अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, q की वैल्यू क्या है, देखिए हमने ऊपर लिखा था q की वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ये q की वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे फर्दर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वो है ई रेज टू द पावर 10 इनवर्स x, साथ में dx, ओके, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन की टेक्निक्स लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अभी हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए वी कैन सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t फॉर इंटीग्रेशन। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से dx जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और राइट साइड में हो जाएगा dt। ओके, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इन द इक्वेशन। सो व्हाट डू वी गेट, y multiplied by e raised to the power t is equals to integration t e raised to the power t dt प्लस c तो है ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस अभी इंटीग्रेशन कर देना है t इंटू ई रेज टू द पावर t का। सो यूजिंग द इंटीग्रेशन टेक्निक simply we can solve it, and the result which we get is e raised to the power t minus 1 plus the constant of integration is c. Okay, and here we have y e raised to the power t. Now finally हमें ये रिजल्ट जो मिला है वो पावर t में मिला है, यहाँ पे जो वेरिएबल हो गया है वो t हो गया है, बट एक्चुअली जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ओके, तो अभी हमें फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हमने t क्या सपोज किया था, tan इनवर्स x, तो फाइनली हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हम t के प्लेस पे फिर से tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फाइनली द रिजल्ट इज y इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स x is equals to e raised to the power tan inverse x in the bracket tan inverse x minus 1 plus the constant of integration c. Finally, this is the required solution of the given linear differential equation in Leibniz form.